पढ़ेंगे सर्किल। सर्किल में पढ़ेंगे सर्किल। सर्किल में हम लोग को पढ़ना है 4 थ्योरम्स, जिसमें 3 थ्योरम पर पहला एक्सरसाइज है और 1 थ्योरम बचा है उस पर दूसरा एक्सरसाइज है। 2 एक्सरसाइज बुक में दिया हुआ है। तो चलिए सर्किल का थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं। थ्योरम 1। थ्योरम 1 में सर्किल में सेंटर दिया रहता है, रेडियस दिया रहता है। तो यहाँ थ्योरम कह रहा है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is 0 0 and radius is a। रेडियस इज क्या है? a। एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है? a है। तो देखिए यह एक सर्किल हो गया, इसका वो सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0। यहाँ पर कोई पॉइंट पी एक्स वाई ले लिए, ओ से पी को क्या कर दिए? मिला दिए। यही ना रेडियस हो गया। सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो यह हो जाएगा लेट, यह हो जाएगा ओ 0 0 बी सेंटर एंड ए बी द रेडियस ऑफ क्या है? सर्किल। मान लिया वो तो देवे किया है, लेकिन कोऑर्डिनेट हम मान लिए वो क्या है? 0 0 सेंटर है और ये क्या है? रेडियस है। वी टेक ए पॉइंट पी एक्स वाई ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्किल के सरकमफ्रेंस पर मतलब वृत्त के परिधि पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया? पी एक्स वाई ले लिया। उसके बाद ज्वाइन ओ एंड पी, ओ और पी को मिला दिया। ओ पी इक्वल टू ए, क्योंकि ओ से पी को जब मिलाए तो ओ पी रेडियस है, तो रेडियस इक्वल टू क्या है? ए। ओ पी का डिस्टेंस निकालिए, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू ए। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यह सर्किल का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सर्किल का जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस ए हो, उस सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। किसका? जिसका सेंटर 0 0 रेडियस ए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is 0 0, center is 0 0 and radius is 5, रेडियस इज 5। एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है? 5 है। तो सेंटर यहाँ पर आप लिख सकते हैं समझने के लिए, सेंटर हो गया 0 0, रेडियस हो गया क्या? 5। तब लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ क्या? सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। दिस इज आंसर। तो सेंटर 0 0 और रेडियस ए हो तो उस सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। या ऐसे भी एग्जाम्पल कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। अब यहाँ सेंटर और रेडियस दिया है, सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ सर्किल का इक्वेशन दिया है और सेंटर और रेडियस निकालने के लिए कह रहा है। तो सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, 16 को कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सेंटर इसका क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा 0 0 और रेडियस हो जाएगा क्या? 4। तो सेंटर दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए कहेगा, या रेडियस और
सेंटर दिया रहेगा, सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए कहेगा, या सर्किल का इक्वेशन दिया रहेगा, कहेगा सेंटर और रेडियस निकालें। तो इस तरह हम निकालेंगे। थ्योरम 2 में हम लोग लिखेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is HK and radius is A। देखिए एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर HK दिया है और रेडियस क्या है A दिया है। एक सर्किल बना लिए, हो गया। इसका सेंटर मान लिए क्या है C है, जिसका कोऑर्डिनेट HK है। यहाँ से यहाँ रेडियस है जो क्या है A है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट क्या है PXY है। तो सर्किल का सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, सर्किल का इक्वेशन निकालना है। तो लेट CHK बी द सेंटर एंड A बी द रेडियस ऑफ सर्किल, A बी द रेडियस ऑफ सर्किल। मान लिया CHK तो दिया है, लेकिन C मान लिए। CHK क्या है, सेंटर है, और A क्या है, रेडियस है। अब लिखेंगे we take a point PXY on circumference of क्या है, सर्किल। मतलब वृत्त के परिधि पर हमने एक बिंदु PXY ले लिया। अब क्या करेंगे, ज्वाइन C एंड P, C और P को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे नाम। अब क्या हो जाएगा, जब C और P को मिला देंगे तो CP आपका रेडियस हो गया। CP क्या हुआ, रेडियस। पढ़े हैं कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो CP इक्वल टू A। अब CP का डिस्टेंस निकालो, x माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 स्क्वायर, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू A। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x माइनस h स्क्वायर y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। सर्किल का इक्वेशन हो गया x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। तो सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, तो सर्किल का इक्वेशन x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आपको कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is 2 3 and radius is 5। एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर 2 3। एग्जाम्पल पर एक्सरसाइज बन जाएगा। सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर 2 3 है और रेडियस क्या है, 5 है। तो देखिए यह सर्किल है, इसका C सेंटर हो गया जो क्या है 2 3, और यहाँ रेडियस जो हो गया वो क्या है 5 है। तो we know that the equation of circle is, अभी पढ़े हैं x माइनस h स्क्वायर y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। तो x माइनस h के स्थान पर 2, y माइनस k के स्थान पर 3, और A इक्वल टू क्या है 5 हो गया। रेडियस A स्क्वायर यही ना है, A स्क्वायर x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। अब स्क्वायर तोड़ लीजिए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 25। अरेंज करके लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13 माइनस 25 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। सर्किल का इक्वेशन निकल गया। तो ये हो गया सर्किल का सेंटर दिया है और रेडियस दिया है। तो सेंटर 0 0 रहेगा, रेडियस ये रहेगा। तो सर्किल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर।
सेंटर एच के और रेडियस ए रहेगा तो सर्किल का इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्किल का दूसरा हो गया। अब तीसरा इक्वेशन क्या होगा? अब थ्योरम 3 देखिए। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, द एंडिंग पॉइंट, द ending point of whose diameter is क्या है? गिवन। देखिए ऐसे भी दे सकता है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल द एंडिंग पॉइंट ऑफ whose diameter is given। एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसके व्यास का अंतिम छोड़ दिया हो। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल द एंडिंग पॉइंट ऑफ विच डायमीटर इज गिवन। देखिए यहाँ पर फिगर समझा रहे हैं। यह एक सर्किल है, सी इसका क्या है? सेंटर है। ए बी इसका डायमीटर है। ए बी इसका क्या है? डायमीटर है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, यही ना है एंडिंग पॉइंट। डायमीटर का एंडिंग पॉइंट क्या है? ए और बी। एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका डायमीटर का एंडिंग पॉइंट मालूम है। तो ए और बी डायमीटर है जिसका एंडिंग पॉइंट ए x1 y1 और बी x2 y2 ले लिए। अब इस सर्किल पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, क्या? p x y ले लिए। ए से p को मिला देंगे, फिर b से किसको? p को मिला देंगे। पहले इतना लिखिए, लेट सी बी द सेंटर, सी बी द सेंटर ऑफ क्या है? सर्किल। मान लिया सर्किल का सेंटर क्या है? सी है। लेट ए x1 y1 एंड बी x2 y2 बी एंडिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। मान लिया ए x1 y1 बी x2 y2 व्यास ए बी का क्या है? डायमीटर ए बी का एंडिंग पॉइंट है। वी टेक ए पॉइंट p x y ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ क्या है? सर्किल। सर्किल के सरकमफ्रेंस पर क्या करेंगे? एक पॉइंट p x y लेंगे। अब लिखेंगे ज्वाइन ए एंड पी, बी एंड पी। ए और पी को और बी और पी को क्या किए? मिला दिए। मिला दिए तो यहाँ देखिए, यहाँ एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि सेमी सर्किल से सरकमफ्रेंस पर एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। अर्थात अर्धवृत्त पर बना परिधि का कोण एक समकोण होता है। मतलब सेमी सर्किल पर से सरकमफ्रेंस पर जो एंगल होता है वो 1 राइट एंगल होता है। तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री बनेगा, तब यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब लिखेंगे स्लोप ऑफ ए पी m1 y माइनस y1 बाई x माइनस x1। स्लोप इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट बाई डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट। हम लोग स्ट्रेट लाइन में ही पढ़े हैं। फिर क्या करेंगे? स्लोप ऑफ bp m2 इक्वल टू y माइनस y2 बाई x माइनस x2। अब यहाँ कह रहा है AP परपेंडिकुलर क्या है? BP। AP BP पर परपेंडिकुलर है, इसलिए m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब m1 का वैल्यू पुट कीजिए, y माइनस y1 बाई x माइनस x1, y माइनस y2 बाई x माइनस x2 इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। इधर खींच लेंगे x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू क्या है? 0। यह बन गया आपको सर्किल का इक्वेशन, जिसका डायमीटर का एंडिंग पॉइंट मालूम हो
उस सर्किल का इक्वेशन होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। सर्किल का इक्वेशन बन गया। अब इसी को आपको एग्जाम्पल में दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, द एंडिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर, द एंडिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर इज 2, 3 एंड, यह हो जाएगा 2, 3 एंड, और भी कुछ रख सकते हैं 6, 3 या 6, 1, 2, 3 एंड 6, 1। मतलब एक सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका डायमीटर का एंडिंग पॉइंट मालूम है। तो इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। बनाने के लिए कई गो मेथड हो जाएगा। यह हो जाएगा ए हो गया 2, 3 और बी हो गया कितना 6, 1। तो अभी तो हम फार्मूला पढ़ रहे हैं, उस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। नहीं तो आप ऐसे करते, डायमीटर का मिडिल पॉइंट सेंटर होता है, तो दोनों का मिडिल पॉइंट से सेंटर निकाल लेते। सेंटर निकल जाता, अब रेडियस चाहिए तो एसी का डिस्टेंस निकाल लेते तो रेडियस निकल जाता। और रेडियस और सेंटर दिया है तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। उस पर भी बन जाएगा, लेकिन हम इस पर बना रहे हैं। तो क्या है इक्वेशन सर्किल का? x माइनस द इक्वेशन ऑफ सर्किल, लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ क्या है सर्किल इज x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। अभी पढ़े हैं जो फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला पर लिख रहे हैं। तो x माइनस x1 के स्थान पर 2, x माइनस x2 के स्थान पर 6, y माइनस 3 y माइनस 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0। दिस इज आंसर। ऐसे बनाएंगे। तो डायमीटर का एंडिंग पॉइंट मालूम हो तो सर्किल का इक्वेशन x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। अब इससे हम सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। और नहीं तो सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमको जब तक सेंटर और रेडियस मालूम नहीं रहेगा तब तक सर्किल का इक्वेशन नहीं निकलेगा जनरल इक्वेशन के लिए। तो ये डायमीटर का एंडिंग पॉइंट मालूम है, तो दोनों का मिडिल पॉइंट सी है, तो आप सी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तो सेंटर निकल गया। बीसी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो रेडियस निकल गया। तो रेडियस और सेंटर दिया है तो सर्किल का इक्वेशन निकल जाएगा।